इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आज का हमारा सेशन नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेशन हम लोग और कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी चीज़ हमारा है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 2 सीरीज़ में। जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोज़ देख लेना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के और 60 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। आपको हमेशा की तरह क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपके 20 में से सही होते हैं आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन सा शब्द गो का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, एक शब्द है गो, आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा अनेकार्थी नहीं है। देखो, जो गो का मतलब होता है बाण भी होता है, बैल भी होता है और आँख भी होता है, लेकिन जो पक्षी है ना उसका मतलब गो नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ें। तू गया होगा में कौन सा काल होगा? तू गया होगा, इसमें क्या है, जैसे मैं कहूँ तुमने खाया होगा, तो मैं कहीं से आया और मैंने कहा तुमने खाया होगा, तो मुझे पता तो है नहीं लेकिन मुझे संदेह है ज़रूर कि हाँ तुमने खाया होगा, तो इसीलिए इसमें कहा गया तू गया होगा। इसमें क्या है, संदिग्ध भूत की बात की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44 पे। सीला आई और अंधों को सहारा दिया किस प्रकार का वाक्य है? बताओ भाई, सभी लोग को बताना है। सीला आई और कंधों को सहारा दिया, इसमें एक वाक्य है, थोड़ा सा जूम करके आपको समझा रहा हूँ। इसमें एक वाक्य है जो लिखा हुआ है और, जो और है एक तरीके का कंजक्शन है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो जब जोड़ने की बात आती है तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 हमारा है कि कांति और क्लांति शब्द में युग का सही अर्थ कौन सा है? एक शब्द लिखा है कांति और एक होता है क्लांति। पूछ रहा है इन दोनों का सही शब्द बताओ। तो एक तो कांति का मतलब हमको क्या पता होता है, चमक। जैसे मैंने कहा उसकी चेहरे की बहुत कांति बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके चेहरे की चमक बहुत ज़्यादा है, तो चमक हो जाएगा। और जो दूसरा क्लांति लिखा है इसका मतलब होता है थकावट। तो सी ऑप्शन हमारा 45 का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 का ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, जो ऋग्वेद है उसका सही संधि विच्छेद होगा ऋग्वेद। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि मैंने गलत बता दिया है उसकी बात भी नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जल्दी जल्दी बताने में, बोलने में, समझाने में हो सकता है एक बार क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? देखो, मैं कहूँ उससे खाया नहीं जाता तो क्या होगा, भाववाच्य होगा। जहाँ पर ऐसी कोई बात है, उससे खाया नहीं जाता, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, उससे बोला नहीं जाता, यहाँ पर क्या होता है, एक भाव की बात होती है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 का बी होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 48 पे। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 48, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ये हो जाएगा राहुल संकृत्यान साहब हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 48 का। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कंठ गुलाब के रचनाकार कौन है? एक किताब है जिसके पूछ रहा है कंठ गुलाब के रचनाकार कौन है। 49 का हमारा बी ऑप्शन होगा मृदुला गर्ग। ठीक है, देखो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमारा है कि सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विठल नाथ साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। विश्रामपुरा का संत उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा सी ऑप्शन होगा श्रीलाल शुक्ल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मछली जल में तैरती है, वाक्य में तैरती किस प्रकार की क्रिया है? जैसे मैं कहूँ पानी बरस रहा है, तो जो पानी का काम क्या है, बरसना, तो वो बरसेगा ही। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुई तो अकर्मक क्रिया। मैंने कहा बच्चा रो रहा है, तो बच्चा अगर छोटा है तो उसका काम ही क्या है, रोने का है, तो वो रो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जो जिसका काम है, जो हैबिचुअल चीज़ें हैं उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मछली जल में तैरती है, तो मछली जल में क्या करेगी, उसका काम क्या है, उसका काम है तैरने का, तो वो कोई काम और कर नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक, आगे बढ़ें। जैसे पानी बरस रहा है तो पानी का काम ही है बरसना, उसमें उसको कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिका होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पूछा जाए ऋषि का भाववाचक क्या होगा, तो आप बताएंगे आर्ष होगा। ठीक है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद शब्द क्या है? बताओ भाई, बूंद बूंद शब्द क्या है? एक तरीके का ये क्रिया विशेषण होता है। देखो सी ऑप्शन में ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिया विशेषण। ठीक,
आगे बढ़ें। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में क्या है? घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में क्या है बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 55 का। देखो यह घोड़ा अच्छा है पूरा पूछ रहा है तो इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। यह घोड़ा अच्छा है किसी चीज़ पे यहाँ पर रेखांकित नहीं किया है तो संज्ञा तो हम कह नहीं सकते थे, ठीक है। कोई इसमें सर्वनाम तो है ही, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कि कौन सी चीज़ निश्चय है। निश्चय आपकी नज़र में चीज़ें हैं ना, लेकिन यह घोड़ा अच्छा है कैसे आप निश्चित कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब वह तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर लिया करो। संग स्नाना शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 56 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें अभी अभी स्नान किया हो। संग स्नाना शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, ठीक। आगे बढ़ें। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 58। ये एक उनकी बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसका नाम है निर्मला, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अभी मैंने पिछले वाले सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको कराया था, कौन है? अज्ञे साहब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन पिछले वाली सीरीज में हो चुका है, तो 60 का हमारा ए ऑप्शन होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कवर किए हैं पूरे के पूरे 41 से लेकर के और 60 क्वेश्चन तक। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और हाँ,